Good morning, children. Hope you all are well and enjoying your online classes through different videos those I have been sending regularly to you. आजकल जो भी छोटी सी वीडियोस मैं यहाँ पर आपके लिए भेज रही हूँ, जैसे मैंने एक दिन एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, देन पेट एनिमल्स, देन फ्लावर्स एंड कलर्स, एंड स्पेसिफिकली दीज वीडियोस आर मेंट टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी. ये जो वीडियोस हैं ये आपकी वोकेबलरी की, आप चीज़ों को जो अंग्रेज़ी आप पढ़ते हैं, मैं रोज़ बोल रही हूँ कि हिंदी से इंग्लिश वाली, वो नहीं, बल्कि आइडेंटिफाई करने वाली इंग्लिश आप सीखें. कि अगर आप कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यू शुड नो दैट इन इंग्लिश ओनली. ये नहीं कि आपको हिंदी बतानी पड़े उसकी, ठीक है ना. तो इसलिए ये छोटे छोटे वीडियोस जो आजकल डाल रही हूँ, एंड स्पेसिफिकली वैसे तो मैं लिख देती हूँ कि 6th 7th 8th के बच्चे देखें, और होने को ये कोई भी देख सकता है. दीज आर गुड and these are quite helpful for each and every one. So today I'm here with a very common topic. टॉपिक बहुत कॉमन है, कई बार आप इसको लिखते रहते हैं, बट सारे बच्चे जानते हैं कि 10 से आगे नंबर कभी बढ़ता ही नहीं है. इफ़ आई आस्क यू टू राइट डाउन पार्ट्स ऑफ बॉडी, अगर मैं आपसे कहती हूँ ना कि बॉडी पार्ट्स नेम लिखेंगे, तो मुश्किल से 10 से ज़्यादा किसी बच्चे को शायद ही वहाँ पे पता रहते हैं, याद रहते हैं. सो टुडे वी विल ट्राई टू कवर अ बिट मोर. वैसे तो हमारे पास काफ़ी बॉडी पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल. ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा. वेन एवर आई टॉक अबाउट कोई भी, अगर हम पार्ट्स ऑफ बॉडी वाला जो टॉपिक है, इसमें दो तरह की बात होंगी. एक होता है एक्सटर्नल बॉडी पार्ट. एक्सटर्नल माने बाहरी, जो बाहर से दिख रहा है, जिस पार्ट को हम बाहर ही देखते हैं ना. इंसान का जो ह्यूमन बॉडी है, दैट इज़ अ कॉम्बो ऑफ टू साइड्स. वन वी कैन से एक्सटर्नल एंड वन वी कैन से इंटरनल. मतलब बाहर से दिखने वाले बॉडी पार्ट्स, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो सब कुछ सिस्टम चल रहा है, वो भी बॉडी पार्ट्स में ही आते हैं. तो वो तो बहुत सारे होते हैं, बट आई एम हियर विद सम सिंपल कॉमन. क्योंकि जैसे मैंने बोला 6th 7th 8th 9th 10th कोई भी बच्चे से देखें. सो आप रटते हो, रटो नहीं, आइडेंटिफाई करो और उसको जस्ट लर्न करो. लर्न वाला मीन्स पहचानना सीखो, ठीक है. सो नाउ यू कैन सी वेरी स्मॉल पिक्चर ऑफ अ बॉय through which I'm just trying to show you some parts of body. ठीक है, let's begin now. So first of all you can see, what do we say? Hair. Pronunciation आप सुन लेना, it's not here. Here means HERE एक word होता है. here उसका मतलब होता है यहाँ पे. hair माने होता है खरगोश, जो होता है HARE hair. मैं बोल रही हूँ HAIR, और इसका pronunciation होता है hair. ठीक है, hair. HEAD हेड. जो हमारा सिर होता है उसे हम कहते हैं हेड, ठीक है. अब जो छूट जा रहा है वो कई और पिक्चर्स में हो सकता है, पर मैं बता देती हूँ. जो ये हिस्सा होता है जहाँ पे मैं अभी पेन, ओके आई जस्ट चेंज द कलर बिकॉज इट्स नॉट विजिबल. यस, दिस पोर्शन जहाँ पे मैंने अभी पेन लगाया है, इसको कहते हैं फोरहेड, माथा. FOREHEAD, यहाँ पे आ नहीं रहा है. FOREHEAD, फोरहेड, माथा, जहाँ पे ये स्क्रच कर रही हूँ, दैट्स पोर्शन इज नोन एज फोरहेड. ठीक है, इतना तो समझ में आ गया. देन आई, एक आँख में, ठीक है, आई, दोनों को आईज बोलेंगे, ठीक है. फिर है चीक, यहाँ पे जो पॉइंट है, गाल. गाल को हम कहते हैं चीक, CHEEK, चीक. चीक्स, दो की बात करें, चीक्स, चीक माने गाल. फिर है माउथ, MOUTH, माउथ. ये जो नीचे पोर्शन होता है, माउथ से नीचे वाला जो बॉडी, जो हमारा फेस का जो पार्ट है, उसे जॉ कहते हैं, जॉस, जबड़ा, ठीक है, जॉस. नोज़. अब ये जो है नेक, देखो नेक, बाहरी, जो बाहर से गला दिखता है ना, एक्चुअली उसे हम नेक कहते हैं. ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा. गर्दन, अगर हिंदी में बोलेंगे गर्दन, जो बाहर से दिखती है उसे हम नेक कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी. और अगर मेरे गले में दर्द है, तो दर्द दो तरह का हो सकता है. अगर बाहर से दर्द है, कोई मसल पेन है, तो मैं कहूँगी मेरे गले में, गर्दन में आज दर्द है, ठीक है, गर्दन में. और अगर गले में अंदर से कुछ है प्रॉब्लम, तो हम उसे क्या कहते हैं, थ्रोट. तब हम उसे बोलते हैं थ्रोट, THROAT. बाहर वाले गले को हम कहते हैं नेक, इंटरनल वाले को हम कहते हैं थ्रोट. उसकी स्पेलिंग होती है THROAT, थ्रोट.
थ्रोट एक, अगर मेरे गले में दर्द है अंदर से तो मैं क्या कहूँगी, नेक एक नहीं बोलूँगी कभी भी, मैं कहूँगी आई हैव थ्रोट एक टुडे। एक माने दर्द, पेन। शोल्डर, इट्स नॉट सोल्जर, देखो शोल्डर का एक होमोफोन भी होता है वर्ड, दैट्स कॉल्ड सोल्जर। सोल्जर माने होते सिपाही, बट ये स्पेलिंग है SHOULDER, शोल्डर। शोल्डर मीन्स होता है कंधा, ठीक है, शोल्डर माने कंधा। आई होप कि इतना समझ में आ गया। और फिर जो नेक्स्ट स्पेलिंग है आप देख सकते हो, चेस्ट, छाती, CHEST, चेस्ट मीन्स छाती। तो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के टोटल जो शोल्डर से यहाँ तक का हिस्सा है, हम इसे हैंड नहीं बोलते, इसे हम पूरे को बोलते हैं आर्म। क्या बोलते हैं, आर्म, ARM, जिसको हिंदी में हम कहेंगे पूरी भुजा, दाहिनी भुजा, बाई भुजा, आर्म। अब इस आर्म के भी पार्ट्स हैं, इसको हम पार्ट्स में देखते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं। यहाँ तक के हिस्से को, ये जो यहाँ पर कोहनी कहते हैं आप हिंदी में, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में एल्बो। क्या कहते हैं, एल्बो। ये जो है इसको कहते हैं हैंड। क्या कहते हैं, हैंड। इस पूरे को आर्म कहते हैं, इसको हम एल्बो कहते हैं, और ये जो हिस्सा इसको हैंड कहते हैं। देन हाथों की उंगलियों का हम फिंगर कहते हैं, ठीक है, हाथों की उंगलियों को हम क्या कहते हैं, फिंगर कहते हैं। अब इसमें और भी पार्ट्स है, जहाँ पे मैं टच कर रही हूँ, जहाँ पे हम घड़ी पहनते हैं ना हाथ में, इस पोर्शन को रिस्ट कहते हैं, WRIST, रिस्ट। हाथ में पहनने वाली घड़ी को हम क्या कहते हैं, रिस्ट वॉच। टुडे आई हैव बॉट अ न्यू रिस्ट वॉच, मैंने आज एक नई घड़ी खरीदी है। दीवार पे लगने वाली घड़ी को हम कहते हैं क्लॉक वॉल, सॉरी वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक, वॉल माने दीवार, क्लॉक माने बड़ी वाली घड़ी। हाथ में पहनने वाली को हम कहते हैं रिस्ट वॉच, क्योंकि वो कलाई में पहनी जाती है। रिस्ट माने होता ही कलाई है, WRIST, रिस्ट। रिस्ट मीन्स होती है कलाई, ठीक है। नेक्स्ट, अब स्टमक, पेट को क्या कहते हैं, स्टमक, पेट को कहते हैं स्टमक। एंड इसके भी पार्ट्स होते हैं, एब्डोमेन, इंटरनल, बेली, लोअर। तो अभी आप इतना ही सीख लो, स्टमक। अभी मैंने बता ही दिया है कि इस पूरे को हम आर्म कहते हैं, भुजा कहते हैं, तो वो पहले बता दिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक के टोटल को हम कहते हैं लेग। क्या कहते हैं, इस पूरे पोर्शन को लेग। इसने लिखा नहीं है क्योंकि उसके पार्ट्स बता रहे हैं, ये तो बहुत कॉमन है, LEG, लेग। लेग माने हो गई पूरा पैर एक तरह से, ठीक है, उसको लेग कहेंगे। अब इसमें कौन से पार्ट्स हैं, यहाँ पे देखो जो एड़ी होती है उसे कहते हैं हील, हील पहनना, कहते हैं ना हील, जो सैंडल्स होती हैं वो हिल नहीं होती हैं, उनको हील होता है। हील माने एड़ी, ठीक है। हिल माने तो पहाड़ होते हैं, HILL, हिल, हिल माने पहाड़। हम हिल स्टेशन जा रहे हैं ना, पहाड़ पे जा रहे जो कहते हैं, तो ये हो गया हील। टो नेल, टो नेल ये है पैर की उंगलियों को हम क्या कहते हैं, टो कहते हैं। हाथ की उंगलियों को हम क्या कहते हैं, फिंगर कहते हैं। पैर की उंगलियों को हम टो कहते हैं। समझ में आ गया। अभी मैंने बताया कि पूरा यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को हम लेग कहते हैं। फुट कितना होता है, बस इतना, जैसे यहाँ से यहाँ तक के पूरे पोर्शन को हम आर्म कहते हैं, बट इतना हैंड होता है, वैसे ही इस पूरे को हम लेग कहते हैं। जो यहाँ से बस इतना पोर्शन है जिसमें जूते आप पहनते हो, उसे ही हम सिर्फ फुट कहते हैं। क्या कहते हैं, फुट। इसीलिए पैर में पहनने वाली शूज़, स्लीपर्स को हम फुटवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, फुटवेयर। समझ में आ गया। ये जो है घुटना, उसको इंग्लिश में कहते हैं नी। हाथ का जॉइंट होता है एल्बो। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो है जिसको जांघ कहते हैं आप हिंदी में, इसको कहते हैं इंग्लिश में थाई। क्या कहते हैं, थाई। स्पेलिंग क्या होगी, THIGH। थाई माने होती है जांघ, ठीक है। अब क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और वैसे भी ये छोटे बच्चों के लेवल की ही मैं बता रही हूँ, पर फिर भी कुछ चीज़ें और देख लो। जो ये त्वचा है हमारी बॉडी में, जो त्वचा है ना ये, ठीक है, त्वचा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्किन, SKIN। स्किन माने होती है त्वचा। क्या होती है, त्वचा, ठीक हो गया। नाखून को क्या कहते हैं हम, नेल, NAIL, नेल। नेल माने नाखून होते हैं, ठीक है। अब और क्या क्या रह गया, लेट्स सी, बहुत कुछ रह गया है। अब एक दो पिक्चर्स और मैं आपको शो करती हूँ, अगर उसमें कुछ और ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, दैट यू कैन सी। सो विल जस्ट मूव। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ और पिक्चर्स हैं। यस, लाइक
ध्यान से देखना। अब इसमें वही है वो सारी चीज़ें, नेवल, ठीक है, नाभि, नेवल, ठीक हो गया। अब ध्यान से थोड़ा सा और चीज़ें समझ लो। जो हमारे अभी मैंने आपको लैग बताया था, लैग, ठीक है ना, पैर, पूरा पैर लैग है। अब उसका जो घुटने से यहाँ वाला हिस्सा होता है आगे वाला, इसको कहते हैं शिन, SHIN। हो सकता है कि आपको वीडियो में उतना क्लियर ना दिखाई दे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ। पैर के इस हिस्से को हम कहते हैं टांग का निम्न भाग, लिखा है यहाँ पे हिंदी में लिखा है टांग का निम्न भाग, SHIN, शिन, इसको कहते हैं शिन। जो ये हिस्सा होता है आगे से, जहाँ पे जॉइंट सा होता है, थोड़ी आपने देखा होगा, ये बोन, बोन माने होती है हड्डी, बोन माने हड्डी। यहाँ पे एक ये पॉइंट जो है इसको कहते हैं एंकल, एंकल, AN, जहाँ पे पायल पहनी जाती है, ठीक है, उस हिस्से को कहते हैं एंकल। इसीलिए पायल को एंकलेट बोलते हैं। पायल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एंकलेट। अगर आप एंकल में टी लगा दोगे बन जाएगा एंकलेट। एंकलेट माने होती है पायल, ठीक है। टो तो आपको पता ही है कि पैर की उंगलियों को, हील भी आपको पता है। अब देखना, जो शिन है ना आगे का हिस्सा, ठीक उसके पीछे कई बार हमारा पैरों में इस पोर्शन में दर्द भी रहता है, इसको कहते हैं काफ मसल, काफ कहते हैं, CALF, काफ, पिंडली, हिंदी में पिंडली कहते हैं इस पोर्शन को। देखो यहाँ पे इस पैर का आगे वाला शिन, पीछे वाले पोर्शन को कहते हैं काफ। क्या कहते हैं? काफ। और वैसे काफ माने कुछ और भी होता है, क्या होता है? गाय के बच्चे को भी काफ कहते हैं, तो इसे काफ मसल कहते हैं। मसल माने क्या होती है? मांसपेशियाँ। और मसल की स्पेलिंग क्या होती है? MUSCLE, मसल माने मांसपेशियाँ। सो होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जो कई बार हम नहीं देखते और नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। और बॉडी पार्ट्स में थोड़ा दिखा देती हूँ, अगर कुछ छूट रहा है तो, दैट वी हैव डन हियर। ये तो सब बता दिए आपको, ठीक है। अब हम ले लेते हैं, यस, ये तो आपको पता ही है। देखो माउथ का भी इन्होंने, मैं बोल रही हूँ स्पेलिंग क्योंकि हो सकता है दिखेगा नहीं। माउथ पता है ना आपको, ये क्या है? टीथ है, ठीक है, टीथ, जानते हैं आप लोग टीथ सभी, यस। ये पोर्शन है आपका नहीं हो रहा है, यस, जो मैं टीथ, जानते हैं आप। होंठ को क्या कहते हैं? लिप, LIPS, लिप्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं मुझे पता है, जो गले में ऊपर, जीभ के ऊपर वाला एक पोर्शन होता है उसको कहते हैं टॉन्सिल, TONSIL। कई बार आपने देखा होगा टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, गले में दर्द होने लगता है, बिल्कुल इंटरनल बोल रही हूँ मैं, ठीक है। और जीभ को क्या कहते हैं? टंग। जीभ को क्या कहते हैं हम? टंग कहते हैं। जीभ को हम क्या कहते हैं? टंग। यहाँ पे जो है टंग, स्पेलिंग क्या है? TONGUE, टंग। टंग माने जीभ, लिख लेना आप लोग, समझ लेना, टंग माने जीभ। अब और कुछ रह गया है, लेट्स अब ये नोज़ है, नोज़ तो आप जानते हैं। नोज़ के जो दो छेद हैं ये, ठीक है, जहाँ से हम सांस लेते हैं, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन जहाँ से होता है, इनको नॉस्ट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल, NOSTRIL, नॉस्ट्रल, NOSTRIL, ये नॉस्ट्रल है, ठीक हो गया। समझ में आ गया सबको? अपर लिप, लोअर लिप, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, अपर लिप, लोअर लिप। हाँ, कुछ और अगर छोटी छोटी चीज़ें जो रह जा रही हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर। आर्म भी बता दिया है मैंने आपको, फोरहेड अभी बताया था। देखो ये जो है चिन, नीचे एक तो जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये वाले पोर्शन को मैंने बताया था जबड़ा, यहाँ यहाँ, ठीक है। अभी जो बिल्कुल ये पोर्शन है जहाँ पे पॉइंट हो रहा है, ये है चिन, CHIN, चिन, ठीक है। अब हाँ, ये बता दिया है। अब ये कान का, इसमें दिखाई नहीं दे रहे बहुत ज़्यादा, चलो इतना काफ़ी है आज के लिए। कभी और कुछ और अच्छे से मुझे दिखेगा जो आप लोगों के लिए इजी होगा समझना, दैट आई विल शो यू। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। काफ मैंने बता दिया, एंकल बता दिया, हील भी बता दिए हैं, ठीक है, ये सब हो गया। नाउ
थ्रोट, मैंने बताया था आपको, थ्रोट भी, एल्बो, हैंड सभी बता चुके हैं। हैंड, यस यू हैव डन। तो ये सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है, मैंने आज आपसे जो डिस्कस की है वो सब क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल माने जो बाहर से दिखाई देते हैं, ठीक है, दे आर नॉट इंटरनल। इंटरनल का ये पिक्चर है मेरे पास, पर ये बहुत ज़्यादा वैसे साइंटिफिक है, और साइंस के कुछ कुछ चीज़ें मैं इसमें से आपको बताती हूँ, कुछ कुछ, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। लाइक जो आपने हमारे स्कूल की साइंस लैब में भी देखा होगा, उस पूरे को क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं, मानव कंकाल को कहते हैं स्केलेटन। तो ये खोपड़ी जिसे हम बोलते हैं ना, उसे कहते हैं स्कल, SKULL, स्कल, ठीक हो गया। फिर इसमें कुछ चीज़ें जो आप लोग के लिए ठीक है समझना, ब्रेन, ब्रेन माने क्या होता है, दिमाग, ब्रेन दिमाग। लेफ्ट आई, बाई आँख, लेफ्ट फेशियल पोर्शन, ये हो गया, ठीक है। और कुछ, हाँ, अब आप देख लो, रिब्स, कुछ खास चीज़ जो ये होती है ना, पसलियाँ, ये टोटल जो पसलियाँ होती हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं, देखो यहाँ पे लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट रिब लिखा है, RIBS। फेफड़े, आजकल काफ़ी सुन रहे होंगे आप वर्ड, फेफड़े, LUNG, लंग्स, ये है, देखो जो पिंक कलर एक इधर और इधर, रुको इसे क्लियर कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, जो ये और ये दो क्या है, फेफड़े हैं हमारे, ठीक है। तो ये लेफ़्ट है तो लेफ़्ट लंग लिखा है इधर, इधर राइट होगा तो राइट हो गया, ठीक है। स्टमक दिख रहा है आपको, स्टमक, ये पोर्शन स्टमक होता है हमारा, ठीक है। किडनी, यहाँ होती है किडनी, देखेंगे आप लोग, ये है किडनी यहाँ पर, और फिर यहाँ पर दो होती है ना, यस। फिर हम और देख लेते हैं इसमें कुछ जो आप लोग को समझ में आए ज़्यादा, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड ज़्यादा है जो आपने सुना है। हार्ट, मैं आपको हार्ट बता देती हूँ, ये हार्ट है हमारा, ये दिख रहा है, ये पिक्चर होती है आपकी बुक में, इतनी आप नोटिस की होगी, ये पिक्चर होती है, इट्स आवर हार्ट, ठीक है। फिर लिवर, ये है लिवर, जिसको यकृत कहते हैं आप, ये लिवर है, ठीक है। राइट किडनी, अभी मैंने आपको लेफ़्ट बताई थी, राइट किडनी है। बोन्स माने होती हैं हड्डियाँ, ये सारी जो है टोटल 206 होती है ना हमारी, बोन्स माने हड्डियाँ होती हैं। और जो मांस लगा रहता है हड्डियों के ऊपर, उसे हम कहते हैं मसल्स। तो ये इतना ही आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आप अभी समझ सकते हो। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी, ज़रूर अच्छी लगेगी। और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा, यू कैन जस्ट टेल मी कि मैम ये नहीं सुनाई दे रहा है या ये वर्ड हमें नहीं समझ में आ रहा है, सो आई कैन जस्ट सेंड यू अगेन, और मैं उसको अलग से लिख के भी भेज सकती हूँ। तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, एंड थ्रू इट यू कैन लर्न अ लॉट। कुछ और चीज़ें जो मुझे अभी माइंड में याद आ रही हैं, जो भी याद आ रहा है मैं बोलती जाती हूँ, जैसे ये सब बॉडी पार्ट्स में आता है, ब्लड, BLOOD, व्हाट इज़ ब्लड, ब्लड माने होता है खून, रक्त जिसे कहते हैं, ठीक हो गया। दिस इज़ ऑल्सो बॉडी, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। और ठीक है, तो आज इतना आप लोगों ने सीखा, इसे लिखो, इसे समझो, और मैंने जैसे बोला कि हिंदी भी याद करने की ज़रूरत नहीं, उनको पहचानना सीखो कि दिस थिंग इज़ कॉल्ड दिस इन इंग्लिश। सो होप today's video is going to be quite helpful. Thank you.